हेलो दोस्तों। आज से हम जीएस का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए आपको अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस का जो सेशन है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो यूट्यूब चैनल पर, जीएस बाई नितिन। इसलिए आप इस चैनल को प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको सेशन अगर अच्छा लगे। आज हम कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, आज बस हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सिलेबस जैसे कि एसएससी का सीजीएल का हुआ, सीएचएसएल का, सब में कॉमन रहता है जीएस का। इसलिए उसमें कुछ भी नहीं करना है। आज बस सिर्फ हम एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहे हैं, बस सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या पूछा जाता है, कैसे आता है पेपर। और सिलेबस में आज हम ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज ज्योग्राफी में आज स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का। तो इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें, प्यारी से ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, प्राइवेट कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, आज हम सिलेबस बताएंगे, ओनली सिलेबस। तो चलो देखो इधर आके बोर्ड में सिलेबस। भारत के भूगोल का आज हम जानेंगे ओनली सिलेबस। तो सिलेबस में पहला टॉपिक होगा, वो होगा, सिलेबस का पहला टॉपिक होगा आपका भारत का भौगोलिक विभाजन। क्या होगा आज? भारत का भौगोलिक विभाजन, सॉरी भारत का सामान्य परिचय होगा, सॉरी सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय में हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। इसमें सब टॉपिक दूसरा होगा हमारा पड़ोसी देश। ओके, ये फर्स्ट टॉपिक होगा। इसमें सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा इसमें, उसमें होगा भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश में हमारा भी, इसमें भी सब टॉपिक होंगे, जैसे कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। इसमें सब टॉपिक होगा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। और इसका भी एक सब टॉपिक होता है, जैसे कि ए होगा, बी, सी, जैसे कि इसमें होगा ट्रांस, या इसे हम बोल देते हैं पार हिमालय। ट्रांस एवं पार हिमालय, इन दोनों को एक ही नाम होता है। और इसके नीचे आता है बृहद या महान हिमालय। इसमें तीसरा सब टॉपिक होता है लघु या मध्य हिमालय। इसमें तीसरा टॉपिक होता है शिवालिक श्रेणी। ये हमारे हिमालय का विभाजन है, जैसे कि सबसे पहले हिमालय का विभाजन होता है ट्रांस एवं पार हिमालय, बृहद एवं महान हिमालय, लघु एवं मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। ये हिमालय का विभाजन होगा। इसी में हम पढ़ते हैं हिमालय के दर्रे, इसी में हम पढ़ लेंगे ग्लेशियर, जो हमारे प्रमुख ग्लेशियर है ना, उन सभी को पढ़ लेंगे। ठीक है, ग्लेशियर को, वो ग्लेशियर पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमारा जो हिमालय का पूरा टॉपिक है हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड इसमें आता है सब टॉपिक, वो आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें तीसरा सब टॉपिक होता है इसमें पूर्वी, ओ पश्चिमी
एवं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को अब देखना है। ठीक है। अब चौथा होगा इसमें भारत के द्वीप समूह। ये क्या होगा? भारत के द्वीप समूह। इतना आप नोट डाउन कीजिए और शेयर करते रहना वीडियो को। अपने दोस्तों को भी बताना, सबको शेयर करते रहना, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहना। ठीक है, लाइक भी करते रहना। इसको नोट डाउन कीजिए जब तक। सेट हो गया 1 मिनट के लिए। नोट डाउन हो गया होगा आपका। मैं उम्मीद करता हूँ आपका नोट डाउन हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत के द्वीप समूह के अब आगे करेंगे हम। चलो भारत के द्वीप समूह के बाद, भारत के द्वीप समूह में जैसे कि भारत का द्वीप समूह का टॉपिक था भारत के द्वीप समूह में हम पढ़ेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दूसरा पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह। तीसरा इसमें पढ़ लेंगे हम अन्य द्वीप। जी हमारे हो गए भारत के द्वीप समूह। सब्सक्राइब करते रहना और लाइक भी करते रहना, कमेंट शेयर जरूर करना, बोला बोलना। ऐसे करते रहना। आगे बता देना फ्री बैच आया हुआ है यूट्यूब पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक है, नहीं नहीं तीसरा है, सॉरी। तीसरा टॉपिक है इसमें भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह में तंत्र में हम पहले पढ़ेंगे हिमालय का अपवाह तंत्र। इसमें फर्स्ट होता है हिमालय के में ए बी सी। ए बी सी में होता है पहला सिंधु नदी तंत्र। इसमें दूसरा होता है गंगा नदी तंत्र। और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये होता है हिमालयन अपवाह तंत्र। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, हिमालय अपवाह तंत्र हो गया। इसके बाद प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में होगा बंगाल में गिरने वाली, बंगाल सॉरी सॉरी
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बी पॉइंट आएगा इसमें, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट होगा इसमें, जैसे कि भारत की झीलें पढ़ेंगे। भारत की सभी जो झीलें हैं इसी में हम पढ़ लेंगे। नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं पढ़ लेंगे। तो जो अपवाह तंत्र में इतना कर लेंगे ना हम, तो सारा कुछ हो जाएगा। नदी भी पढ़ ली, नदी भी पढ़ लेंगे, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में भारत की झीलें, परियोजनाएं, और कुछ बचेगा उसे अन्य में रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया भारत में द्वीप समूह। द्वीप समूह भी हो गया, अपवाह तंत्र भी हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए इसको, इसकी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मना भूले। वीडियो को देखते देखते लाइक और कमेंट, एक प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट जरूर करना। अरे ऑफिसर बनवाएंगे अब आपको। अब की बार एसएससी सीजीएल पार। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो इसमें आना है सिलेबस में, वो आ रहा है अब इसमें, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां हम वन पढ़ लेंगे। इसी में हम थोड़ा टॉपिक वन रिपोर्ट भी ले लेंगे, जो अभी प्रेजेंट में आई है। वन रिपोर्ट जो 2023 आई हुई है, उसको भी देख लेंगे अभी। तो वन रिपोर्ट 2023 आएगी। और भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बाद आएगा मृदा। ठीक है, वर्गीकरण में इसके 6 टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे कि पहली होती है जलोढ़ मृदा, दूसरी होगी लाल मृदा, तीसरी होगी काली, या इसे हम दूसरा नाम से बोलते हैं रेगोर मृदा, तीसरी होगी लेटेराइट मृदा, इसके बाद होगी पर्वती मृदा, इसके बाद है लास्ट मरुस्थली मृदा। ये 6 टाइप की हमें सॉइल्स को कवर करना है। ठीक है, तो मृदा, मृदा में ये 6 टाइप की मृदा आ जाएंगी। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा, तो 6 नंबर पे आएगा भारतीय कृषि। कृषि को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कृषि में सारे एच एंड एफ,
ईच एंड एवरी डायमेंशन आर क्लियर करेंगे इसमें। 7 होगा इसमें, भारत में कृषि हो जाएगी। कृषि के बाद हम कर लेंगे परिवहन, इसके बाद कर लेंगे उद्योग, इसके बाद हम कर लेंगे भारत में खनिज संसाधन, खनिज संसाधन हो गए, कृषि हो गई, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, भारत में खनिज संसाधन हो गए। अब हमें क्या करना है इसमें, खनिज हो गया, उद्योग हो गया, परिवहन हो गया, कृषि हो गई, जलवायु, इंडियन कॉन्टेस्ट में ये 10 टॉपिक है। 11 में हम अन्य कर लेंगे। ओके, इसे नोट डाउन करो जल्दी। नोट डाउन करो इसे, नोट डाउन। इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ पहुंच जाएगी आपको, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। सारा पूरा सीजीएल का मैं पूरा इसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराऊंगा मैं। बस आप सपोर्ट बनाए रखना, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बस इसको जरूर करते रहना। सीजीएल को यूं ही उखाड़ फेंकेंगे हम। देखो जीएस में अगर अच्छे नंबर ना आए ना तो पढ़ाना छोड़ेंगे हम। जीएस को एकदम जीरो से लेके हीरो बनाएंगे, जीरो से हीरो। जीएस में जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं अभी हम, इसका पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पॉलिटी भी लेके आएंगे, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स भी लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, इसके बाद हिस्ट्री लाएंगे, हिस्ट्री के बाद थोड़ा करंट अफेयर के भी नोट्स लाएंगे। अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ है ना, इसीलिए तो आपसे बोल रहा है कि लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करो। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करो, इसलिए शेयर करो। फ्री एंड कॉस्ट कोई नहीं दे रहा है आजकल यूट्यूब पे, सारा आधा पढ़ा के देते हैं, लेकिन हम फुल फुल कंटेंट देंगे इस पे। एक भी ईच एंड एवरी डायमेंशन आप क्लियर करेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी का। और देखना, और जिसके नोट्स हो देख लेना मिला के, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में ईच एंड एवरी डायमेंशन क्लियर। जीरो से बिल्कुल हीरो बनाएंगे। यूपीएससी की जर्नी हमने देखी है, हमने किया है, तो यूपीएससी का तो जो ज्ञान है हम आपको देना चाहते हैं, फ्री भी क्लियर किया है। चलो अब आगे चलते हैं। सिलेबस इतना ही है इंडियन ज्योग्राफी में, इतना ही था। इंडियन ज्योग्राफी में अगर और कुछ होगा वो हम बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन इतना ही था इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता देते हैं कितना आना है क्या आना है, उसमें भी इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं उसमें। इसमें विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें। दूसरा इसमें हम पढ़ लेंगे जितने भी महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं महासागरीय जल धाराएं, महासागरीय जल धाराएं इसमें करेंगे, महासागरीय जल धाराएं। तीसरा इसमें जो कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप, उनको क्लियर करेंगे, जैसे कि ए बी सी डी ई। जैसे कि पहला ले लेंगे हम एशिया, जरूरी नहीं है कि पहले हम एशिया ही पढ़ाएं, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया भी ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद ले सकते हैं एशिया, या ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका करा के उत्तर अमेरिका कराएंगे सारे कॉन्टिनेंट।
इसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम आएंगे यूरोप। इसके बाद आएगा अफ्रीका। इसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इसमें थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम एक और चीज देख लेंगे, जैसे कि विश्व के समुद्र में देख लेंगे ज्वालामुखी होती है। भूकंप भी करा देंगे थोड़ा। पी वेव्स क्या होती हैं, एल वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में इतना ही करेंगे। कॉन्टिनेंट के साथ ही में इनके बता देंगे सिटी जो इंपोर्टेंस होती है, जो सिटी होती है इनके शहर, उनको शहरों को भी कराते चलेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में हम कराएंगे। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। जब तक उतारिए इसको, नोट डाउन कीजिए। ये तो था आज का सिलेबस। तो आज मैं चाह रहा हूँ, आज छोटी सी वीडियो आज सिलेबस में इंट्रोड्यूस करा दिया आपको। और वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज सिलेबस इंट्रोड्यूस कराएं। कल से तुम्हारा सीधा जैसे कि भारत का सामान्य परिचय था, तो भारत के सामान्य परिचय से आपका सीक्वेंस वाइज आपका टॉपिक बाई टॉपिक एक एक चीज कराऊंगा, उसका ईच एंड एवरी डायमेंशन कराऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें यहाँ पर कराया करूंगा ब्लैक बोर्ड पे। अब डिजिटल नहीं है तो क्या होगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे मैं तुम्हें जरूर प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल में आए होंगे, सीएसएसएल में आए होंगे, एमटीएस में आए होंगे, सारे कराया करूंगा मैं। क्योंकि पहले जैसे एक टॉपिक कराया भारत का सामान्य परिचय, तो उसके प्री वाइज क्यों कराएंगे। तो इसलिए आज हम इतना ही रखते हैं। जी आपको इतना आज ज्योग्राफी का मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दिया कि इतना सिलेबस आएगा, क्या करना है। सिलेबस से अब इंट्रोड्यूस हो गए, अब आपको क्या करना है पता है, आपको बस कुछ नहीं करना, अब बस इतना ही रहना है। अब इसके बाद हम कल देखेंगे। इसलिए नाम नाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइक कमेंट मत करना भूलना, क्योंकि लाइक कमेंट से शेयर भी करना मत भूलना, क्योंकि दूसरों के पास भी पहुंचे। जो गांव के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास शिक्षा का अभाव है, उनके पास पैसे अफोर्ड करने के लिए नहीं है, तो वो देख तो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमारे पास जो हम पढ़ के आए हैं, हम गर्जी नगर की फैसिलिटी लेके आए हैं ज्ञान, तो हम चाहते हैं तो आप तक पहुंचे, तो हम अच्छा ही देंगे कुछ। तो इसलिए आप लाइक एंड शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो इससे ये है कि हम और अच्छा कंटेंट देंगे फिर आगे चल के। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहना। और जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना।